क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल पंप की मशीन के कीपैड पर P1 और P2 जैसी कीज क्यों होती हैं और आपको कितने का फ्यूल डलवाना चाहिए जिससे आपकी गाड़ी की एवरेज ज्यादा हो सकती है। अच्छा चलें बताएं कि मार्केट में मौजूद ब्रांडेड चीजों की प्राइस के लास्ट में 99 रुपीज ही क्यों होते हैं। अगर आप नहीं जानते तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक और स्क्रीन पर मौजूद इस लड़की की बात भी मान ले, सच में बहुत फायदा होगा। तो चलिए जान लेते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। 360 फैक्ट्स। नंबर 1, यह भी एक फैक्ट है कि दुनिया में 91% लोग अपने इस फ्रेंड के साथ है ही नहीं जिसे एक टाइम में वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे। टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। नंबर 2, कई लोगों को काम शुरू करने में आलस आता है तो उनके लिए ये काफी कमाल की ट्रिक है। आपको किसी काम को करने से पहले अपने आप को बोल देना चाहिए कि मैं ये काम सिर्फ आधे घंटे के लिए ही करूंगा। इस चक्कर में आप उस काम को शुरू कर दोगे और फिर इस काम को कंटिन्यू कर पाओगे और ऐसा करके आप अपने काम को आसानी से कर पाओगे। नंबर 3, अगर आपको इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है तो आपको चाहिए कि इंजेक्शन लगने से पहले खांस ले और इंजेक्शन लगने के दौरान भी खांस ले, लेकिन हल्का सा, और इंजेक्शन लगने के दौरान अपने हाथ को लूज रखना चाहिए। अगर आप अपने हाथ को लूज नहीं करेंगे तो ज्यादा दर्द होगा। नंबर 4, आप लोगों ने स्कूल या कॉलेज में ट्विंस बहन भाइयों को तो देखा होगा। क्या आपने कभी सभी ट्विंस को एक ही जगह पर काम करते देखा है? मॉस्को में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें सारा स्टाफ ट्विंस बहन भाइयों का है। वेटर से लेकर शेफ तक सारे के सारे काम करने वाले लोग जुड़वा बहन भाई हैं जो आने वाले कस्टमर्स को हैंडल करते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम भी द ट्विन स्टार रेस्टोरेंट है। दरअसल इस रेस्टोरेंट के मालिक का दावा है कि वो 1964 की स्वेत फिल्म किंगडम ऑफ क्रोक्ड मिरर से मुतासर था और इसने ये रेस्टोरेंट बना डाला। कैसा लगा सुनकर? नंबर 5, आपने कभी ऐसे फल के बारे में सुना है जो खुद खट्टा होने के बावजूद भी मुंह का टेस्ट मीठा कर देता है? वेस्ट अफ्रीका में एक ऐसी बेरी है जो दिखने में तो आम सी लगती है लेकिन इसको जादुई या मौजजाती बेरी भी कहा जाता है। अगर आप कोई खट्टी या मिर्ची वाली चीज खाने से पहले इस बेरी के कुछ दाने खा ले तो आपको हर चीज का टेस्ट मीठा लगेगा। वो लेमन या फिर रेड चिल्ली ही क्यों ना हो, आपको वो भी मीठी लगेगी। ये चीज भी काफी अमेजिंग है। नंबर 6, आपने शादी की तकरीबात पर बहुत से मुश्किल डेट्स के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन इथोपिया में हमारे गांव में शादी करने का कुछ अलग ही स्टाइल है जिसमें मर्द को शादी से पहले कुछ गायों और बैलों के ऊपर से छलांगे लगाकर गुजरना पड़ता है और वो भी नंगे होकर। अगर वो इस डेयर में कामयाब हो जाता है तो फिर ही उसे बालग और शादी के लायक समझा जाता है। इस डेयर में कामयाब होने के बाद मर्द अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर सकता है। नंबर 7, आपने क्रिमिनल्स को मिलने वाली हर तरह की सजाओं के बारे में तो सुना होगा, फांसी देना या फिर इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन रोम में पुराने वक्तों में क्रिमिनल को सजा देने का कुछ अलग ही स्टाइल था। क्रिमिनल को एक ड्रामे का रोल दिया जाता था। ड्रामे में अगर क्रिमिनल बच जाता तो उसे छोड़ दिया जाता था और अगर वो उस ड्रामे में मारा जाता तो उसे हकीकत में भी मार दिया जाता था। नंबर 8, आप में से कौन कौन बचपन में टीचर का काम करने में भागकर पहल करते थे ताकि आपको स्कूल वर्क और होमवर्क ना करना पड़े? ये सब फीस ना होने की वजह से नहीं बल्कि काम चोर होने की वजह से करते थे। लेकिन इंडिया के एक आसाम पोमाही गांव में परमीता और माजीन मुख्तार नाम के कपल ने एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें बच्चों से फीस नहीं बल्कि कचरा लिया जाता है। सुबह के टाइम जब बच्चे घर से स्कूल जाते हैं तो घर में जो कचरा और प्लास्टिक की बोतलें वगैरह होती हैं वो स्कूल ले जाते हैं जिसके बदले में उन्हें तालीम दी जाती है। क्योंकि इस गाँव के लोग काफी गरीब हैं, फीस ना देने की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। लेकिन परमीता और माजीन ने काफी अच्छा आइडिया लगाया जिससे इस गांव में आलूदगी भी कम होगी और तालीम भी आम होगी। ये भी काफी अमेजिंग है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं पेट्रोल पंप मशीन के कीपैड पर न्यूमेरिक कीज होने के बावजूद भी P1 और P2 जैसी कीज ही क्यों होती हैं? इन कीज की मदद से प्राइस डायल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ 100 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए 1 और फिर 0 डायल करने में ज्यादा टाइम लगता है। वहाँ P1 की से थोड़ा कम टाइम लगता है क्योंकि ज्यादातर पेट्रोल पंप पर कस्टमर्स का रश लगा होता है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप हमेशा फ्यूल डलवाते टाइम न्यूमेरिक कीपैड इस्तेमाल करने का बोला करें या फिर आप 100, 200, 300 का नहीं बल्कि 10-20 रुपए का फ्यूल ऊपर नीचे डलवाया करें। जैसे 110 या 210 रुपए का फ्यूल डलवाने से आपकी दी गई रकम के मुताबिक ही फ्यूल मिलेगा क्योंकि पेट्रोल पंप के मालिक या सेल्समैन ने P1 और P2 जैसी कीज पर एक खुफिया सेटिंग की होती है जिससे आपको फ्यूल आपकी दी गई रकम के मुताबिक नहीं बल्कि कम मिकदार में मिलता है ना कमाल की ट्रिक? इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 10, मार्केट में मौजूद ज्यादातर चीजों की प्राइस 99, 599 या फिर 999 रुपीज ही क्यों होती है? ये भी चीजें सेल करने की एक ट्रिक है। इसमें इंसान का एक माइंड सेटअप बना होता है। जैसे एक चीज की प्राइस 999 रुपीज है तो हम इसको 900 रुपीज ही समझते हैं ना कि 1000। इसी तरह कस्टमर का देहन चीज लेने के लिए थोड़ा जल्दी मुतमिन हो जाता है। अगर इसी चीज पर 1000 का टैग लगाओ तो कस्टमर चीज लेने में और सोचने में ज्यादा टाइम लगाता है। अगर एक चीज की प्राइस 999 रुपीज है तो कस्टमर इसको जल्दी से खरीद लेगा, लेकिन
जो 1 रुपया बाकी बचता है वो वापस नहीं लेता। और इसी तरह एक चीज की प्राइस 1000 रुपया है तो कस्टमर चीज को लेने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है। 2 अलग अलग सेल प्राइस होने के बावजूद भी कस्टमर एक ही तरह की कीमत अदा करता है। इसे कहते हैं मार्केटिंग। कैसा लगा सुनकर? और जल्दी करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि आप कितने अमेजिंग फैक्ट्स देखते हैं।